नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी ने जब स्मृति ईरानी की नमस्ते नहीं ली, नमस्ते का जवाब नहीं दिया और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सैलाब आ गया। और इस सैलाब में एक कमेंट ऐसा आया, एक बड़े नेता ने ऐसा कमेंट किया कि स्मृति ईरानी जवाब देने से रोक नहीं पाई खुद को। सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए क्या कहा, आगे आपको दिखाएंगे। पहले पूरी कहानी आपको बताते हैं कि मामला क्या है, जिसे लेकर तमाम विपक्षी नेता, प्रवक्ता, बड़े बड़े नेता स्मृति ईरानी को ट्रोल कर रहे हैं और स्मृति ईरानी को जवाब देना पड़ा है। यह पूरा मामला है पश्चिम बंगाल के शपथ ग्रहण समारोह का। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में जब पीएम मोदी गए तो मंच पर क्या सीन हुआ। बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक माखन लाल सरकार का पीएम मोदी ने सम्मान किया। उसके बाद क्या होता है, जरा देखिए। ये पीएम मोदी शॉल उड़ाकर सम्मान करते माखन लाल सरकार का, बाकी नेता तालियां बजाते हैं। बगल में मिथुन चक्रवर्ती खड़े हैं। उसके बाद क्या होता है, ये पीछे स्मृति ईरानी खड़ी है। अभी फिलहाल ताली बजा रही स्मृति ईरानी, पीएम मोदी पैर छूते हैं। उसके बाद गले लगाते पीएम मोदी माखनलाल सरकार को। माखनलाल सरकार से थोड़ी बातचीत करते पीएम मोदी। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती की तरफ जाएंगे। यहां पर स्मृति ईरानी नमस्ते करेंगी। ये देखिए, एक बार फिर दो बार नमस्ते की, लेकिन पीएम मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती की पीठ पर हाथ रखा, उनके कान में भी कुछ बात की, लेकिन स्मृति ईरानी की तरफ देखा तक नहीं। तो ये पूरा मामला है। तो स्मृति ईरानी कई बार नमस्ते करती हैं, लेकिन पीएम मोदी का ध्यान उधर नहीं गया। तो पीएम मोदी की नजर नहीं गई, लेकिन विपक्षी नेता आरोप लगाते कि जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया, नमस्ते का जवाब नहीं दिया और स्मृति ईरानी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। स्मृति ईरानी थोड़ी भावुक भी दिखाई देती हैं। विपक्षी नेता कहते पीएम मोदी ने नमस्ते का जवाब नहीं दिया, इसीलिए स्मृति ईरानी भावुक हो गई। इसे लेकर किस तरह ट्रोलिंग की जा रही, पहले वो आपको दिखाते, उसके बाद स्मृति ईरानी ने शायरी करते हुए क्या जवाब दिया है वो भी आपको दिखाएंगे। और ये शायरी किसको जवाब देते हुए की गई वो भी आपको दिखाएंगे कि कौन सा कमेंट सबसे ज्यादा चुभ गया। पहले बात करते हैं सुप्रिया श्नेत क्या कहती हैं इस वीडियो को लेकर। सुप्रिया श्नेत कहती है, मुझे भी वीडियो देखकर लगा था स्मृति जी ने 2 बार नमस्कार किया, प्रधानमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। देख नहीं पाए होंगे, भीड़ भाड़ में हो जाता है कभी कभी, पर इन लोकमत वालों ने ये वीडियो निकाल दिया। उसके बाद सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं, कल स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी को नमस्ते किया, लेकिन लगता है कि इग्नोर कर दिया पीएम मोदी ने। उसके बाद उनकी आंखों में पानी आ गया। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती कहती, क्या से क्या हो गया, यानी क्या जलवा था स्मृति ईरानी का मोदी जी के मंत्रिमंडल में। तेज तर्रार मंत्री हुआ करती थी, राहुल गांधी मंत्रालय इन्हीं के पास था। जब भी राहुल गांधी पर सवाल उठाने होते थे, सोनिया गांधी पर चिल्लाना होता था, तो बीजेपी स्मृति ईरानी को ही आगे करती थी। लेकिन जब से अमेठी से चुनाव हारी हैं तो एकदम से गायब कर दिया गया है। कोई ज्यादा टीवी पर दिखाई नहीं देती, कोई पूछ नहीं रहा। अब नमस्ते का जवाब भी नहीं मिला, तो प्रियंका भारती कहती है कि क्या से क्या हो गया। डॉक्टर रागिनी नायक मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि हंस हंस के पेट में दर्द हो गया, तो इस तरह ट्रोल किया जा रहा है। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति जी, इस तरह 2-2 बार नमस्कार के बाद भी नजरअंदाज करना अच्छा नहीं लगा। तो अशोक कुमार पांडे कटाक्ष करते कि 2 बार नमस्कार किया। इसीलिए तमाम विपक्षी प्रवक्ता, नेता ट्रोल कर रहे हैं और बड़े बड़े नेता ट्रोल कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो स्मृति ईरानी पर तंज कसने में कभी नहीं चूकते और इस मामले पर भी तंज कसा है। अखिलेश यादव का कमेंट ही स्मृति ईरानी को सबसे ज्यादा चुभा है। अखिलेश यादव ने क्या कहा, उससे पहले एक और सीन में आपको दिखाता हूं कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि अखिलेश यादव जानबूझकर कई बार स्मृति ईरानी को टारगेट करते हैं। जब संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर बहस हो रही थी, डिलिमिटेशन वाला जो बिल लेकर आई थी बीजेपी, उस पर जब बहस हो रही थी तो अखिलेश यादव ने डिमांड की थी कि बिल में जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए भी आरक्षण दिया जाए, ताकि जो बड़े बड़े चेहरे हैं, टीवी के चेहरे हैं और जो जानी मानी महिलाएं हैं वही राजनीति में ना आए, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी मौका मिल सके। और उसके बाद अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी पर तंज कसा था कि टीवी वाली हार गई, उसका फिलहाल क्या हालचाल है। और 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय ये महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय वो
माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी, वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। तो संसद में पिछले वर्ग की महिलाओं की बात रखते हुए अखिलेश यादव ने स्मृति पर जो तंज कसा था उसका बुरा लग गया। और अब की बार इस ट्रोलिंग में अखिलेश यादव ने जो बोला वही तंज सबसे ज्यादा चुभा है स्मृति ईरानी को। क्या बोला अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव ने यह कमेंट किया, कहा कि अच्छी तो ये बात नहीं, नमस्ते का जवाब नहीं। बस शायराना अंदाज में 2 पंक्तियां लिखी हैं कि अच्छी तो ये बात नहीं, नमस्ते का जवाब नहीं। तो शायरी करते हुए ही स्मृति ईरानी ने जवाब दिया है। स्मृति ईरानी ने क्या कहा? स्मृति ईरानी ने कहा, अखिलेश यादव के अंदाज में ही शायरी करते हुए स्मृति ईरानी कहती है, क्यों इतना परेशान है, क्या कोई इम्तिहान है? तो स्मृति ईरानी एक तरह से चुनावी इम्तिहान को लेकर कटाक्ष करती हैं। 2027 का चुनाव आने वाला है, तो इसी पर तंज कसती हैं कि क्यों इतना परेशान है, क्या कोई इम्तिहान है? तो अखिलेश यादव को जो जवाब दिया उसके बाद स्मृति ईरानी फिर ट्रोल हो जाती हैं और उसके बाद शायराना जवाब देने की बात आ जाती है सोशल मीडिया पर। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी कहते हैं, कभी कभी सबसे दर्द भरी शायरी एक नजरअंदाज पर टिकी होती है। तो पीएम मोदी के नजरअंदाज पर यह शायरी निकली, ऐसा श्रीनिवास बीवी का मानना है। वही स्मृति ईरानी की शायरी को लेकर कमेंट बॉक्स में शायरी की बाढ़ आ गई और क्या क्या लिखा गया। क्यों इतना परेशान है, क्या कोई इम्तिहान है, याद करो वो दिन जरा जब महंगी हर दुकान है, कभी गैस सिलेंडर रोता था, कभी रसोई वीरान है, चूड़ियां भेजो वाली बातें अब क्यों सब हैरान है, तब तो रोज सवाल थे अब कैसी मुस्कान है, जनता सब कुछ याद रखे उसकी अपनी पहचान है। तो शायरी सुनाते हुए स्मृति ईरानी को वो दिन याद दिलाए जाते हैं जब वो गैस सिलेंडर की महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट किया करती थी, प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजा करती थी। उसके आगे पब्लिक क्या लिखती है? आगे पब्लिक लिखती है, तेरे माथे की लकीरों से सवालात झलकते हैं, क्यों इतना परेशान है, क्या फिर से चुनावी हालात झलकते हैं, कुर्सी का हिसाब किताब बिगड़ा क्या, जो हर बात पे लगता है कि कोई इम्तिहान है। तो इस अंदाज में, शायराना अंदाज में स्मृति ईरानी को पब्लिक भी जवाब देती है। आगे कहती है, आप तो हाथ जोड़ रही हैं लेकिन जवाब तक नहीं दिया कि चीज से मोहभंग हो गया है। आगे पब्लिक कहती है, लगता है कि मैडम हट हुई है इसलिए साहब को अपना जवाब अब सरकास्टिक लैंग्वेज में दे रही हैं। उसके बाद पब्लिक कहती है, वक्त बड़ा कठिन चला, हर चेहरे पर थकान है, हर गली में बेचैनी, हर दिल में तूफान है, लगता है इस दौर में जीना भी एक इम्तिहान है, सवालों के घेरे में अब हर एक इंसान है, कोई रोजगार को रोता, कोई महंगाई से हैरान है, सच कहने वालों पर भी अब उठता शक का निशान है। तो पब्लिक सारी समस्याएं भी गिनाती है। आगे पब्लिक अपना इम्तिहान बताते हुए स्मृति ईरानी की फोटो चिपकाती है और कहती है, जनता महंगे वाले सिलेंडर भी ना मिल पाने से परेशान है, इससे बड़ा इम्तिहान आखिरकार क्या होगा। वही कांग्रेस की प्रवक्ता और रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमाचार्य क्या कहती है, ना ही लिखती तो टिप्पणियों से बचती, जो सबने देख ही लिया तो अब शिकवा किससे। तो इस अंदाज में कटाक्ष किया जा रहा है कि जो शायराना अंदाज में जवाब दिया स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव को, उसने और ज्यादा ट्रोल करा दिया है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते, क्या विपक्षी नेता बेवजह स्मृति ईरानी को ट्रोल कर रहे हैं? कई बार हो जाता है, भारी शोर शराबा था, भीड़ थी, पीएम मोदी का मिथुन चक्रवर्ती पर फोकस था, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि फोकस मिथुन चक्रवर्ती पर ही क्यों था? स्मृति ईरानी को क्या इतना नजरअंदाज करना सही है? जबकि पीएम मोदी ने महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। हाल के जितने राज्यसभा चुनाव हुए तो महिला आरक्षण बिल को लेकर वोट मांगे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।